सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अलमराज पब्लिक स्कूल में कल्चरल डे मनाया गया और उस हवाले से मुख्तलिफ़ सूबों को प्रेजेंट किया गया। यहाँ पर आपको सूबे सिंध के बारे में कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी। सूबे सिंध का एक खूबसूरत लोकगीत जिस पर इस वक्त हिजाब फातिमा परफॉर्म कर रही है। सूबे सिंध की नुमायां सकाफ़त में वहाँ की अजरक और सिंधी टोपी शामिल है और इस वक्त आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं और बच्चों को भी सिंधी सकाफ़त को अपनाए हुए देख सकते हैं। इसके अलावा सिंध के ख़ास लोगों की ख़ास पहचान वहाँ की मेहमान नवाजी भी है। सूबे सिंध की बहुत सारी नुमायां खसूसियात हैं जो और किसी सूबे के हिस्से में नहीं आई। मसलन सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है क्योंकि अगर बरसगीर पाक व हिंद की बात की जाए तो बरसगीर में इस्लाम सिंध के रास्ते से ही आया था और इसी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम का लक़ब दिया जाता है। और अगर सूफ़ी शुअरा की बात की जाए तो सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से कौन वाकिफ़ नहीं है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ की कद्दावर शख्सियात में से एक हैं जो यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर उन्होंने अपनी गवर्नर जनरल की हैसियत से ज़िंदगी के कुछ अय्याम बसर किए और यहीं पर मदफून भी हैं। कराची को रोशनियों का शहर होने की हैसियत भी हासिल है। और अगर समाजी खिदमात की बात की जाए तो ईधी साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। पाकिस्तान में ईधी एम्बुलेंस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक 1997 में दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस करार दिया गया। ये एक ऐसी सर्विस है जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा परदेसियों को अपने अंदर समोने वाला शहर भी कराची ही है। और इसके अलावा बहुत कम पाकिस्तानियों को इस बात का इल्म होगा कि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा भी कराची रह चुका है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 1 अगस्त 1958 तक कराची ही पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत था। 1 अगस्त 1958 को इस्लामाबाद दारुल हुकूमत मुंतकिल हो गया। इसके अलावा बहीरा अरब जिसकी गैर मुल्की कुव्वतों को बहुत तकलीफ है, ये भी पाकिस्तान के पास है और सूबे सिंध से इसका ताल्लुक जुड़ता है। इसके अलावा अगर सिंधी सौगात की बात की जाए तो सिंधी खानों में सबसे मशहूर वहाँ की साई भाजी है। साई भाजी चावलों को उबालकर और साग के कम्बिनेशन के साथ मिलाकर खाई जाती है। इसके अलावा सिंध के देहातों में जो आम किस्म की झोंपड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनकी शक्ल ये होती है। इस झोंपड़ी को बनाने का जो तरीका है उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एट द स्पॉट वहाँ पे वो सारी चीज़ें बनाई गई। साई भाजी के बाद यहाँ का अगला सेगमेंट है मलाखड़ो और इस एक्ट में शामिल बच्चों के नाम हैं मोहम्मद अब्बकर और मोहम्मद हाशिर। लोलो ये वहाँ की एक और ख़ास डिश है और इसके अलावा ठंडाई। लोलो यहाँ की मीठी रोटी को कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा ठंडाई जिसको पंजाब के कुछ इलाकों में सरदाई भी कहा जाता है और कुछ इलाकों में इसको घोटा भी कहा जाता है। सिंध में से ठंडाई के नाम से याद किया जाता है। सिंधी अजरक
सिंधी टोपी और सिंध का कल्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सिंध के हवाले से एक तकरीर भी की गई थी, लेकिन उस बच्ची की वीडियो नेट पे देने की इजाज़त नहीं मिल सकी, इसलिए उस सिलसिले में आपसे माजरत। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।